तो कुल्लू शुरू से ही शुरू गए थे एकदम। तो 18 जब आप सेकंड ईयर में थे आपने आरजे शुरू कर दिया। कितने साल किया फिर आरजे? आरजे 3 साल किया मैंने। अच्छा हाँ। कौन से सन से कौन से सन तक? 3 से साल किया। 2018 में ज्वाइन किया मैंने दिसंबर में, 2019 के फरवरी में ज्वाइन किया और 2021 और अभी कोविड के आसपास खत्म किया होगा फिर। हाँ कोविड के जस्ट बाद। और स्टैंड अप का चस्का कब लगा? स्टैंड अप का बचपन में लग गया था, 2016 में ही लग गया था मुझे। 2016 में वीडियो जाकिर? हाँ जाकिर भाई से पहले ही लग गया था। आप लोगों के वीडियो आए थे, अच्छा। पिन चार्जर। हाँ। और उसके बाद मेजरली आपका वीडियो था, विपुल सर का वीडियो था। और मेरे को बचपन से फेसबुक डैड। हाँ फेसबुक डैड फेसबुक था जो IIM इंदौर में जो उन्होंने ऐसे पोडियम पे करा है ना कि ग्रो अप किडो है इसकी पंचलाइन। सिर्फ एक कमेंट था, ग्रो अप किडो। मैं कहा यार ये क्या है। और बचपन में पापा ने भेजा था कि बाकी उसमें मम्मी अच्छे से कमेंट करती हैं और पापा ये कमेंट करते हैं कि ग्रो अप किडो। तो मैं बचपन से ही कॉमेडी से लाफ्टर चैलेंज देखने के बाद लाफ्टर चैलेंज से मुझको था कि ये आर्ट फॉर्म मैं कर सकता हूँ, मेरे को यही करना है। लेकिन अब बीच में कुछ है ही नहीं, ओपन माइक है नहीं, कुछ नहीं है। फिर मैंने देखा कि ओपन माइक हो रहा है भोपाल में पहली बार 2016 में, भोपाल में पहला ओपन माइक और बहुत ही पॉज जगह पे था। मैं कहा यार करना है यहाँ, स्टैंड अप करना है। लेकिन मोस्टली है कि स्टैंड अप में आपको पता है कि अगर आप बोल के स्टेज पे जा रहे हो कि मैं स्टैंड अप करूंगा और अगर नहीं हुआ स्टैंड अप तो वो भोपाल में लोग तो वही हैं, वही जो लोग क्लब में थे वही ओपन माइक में। भोपाल में लोग तो 85 हैं, वही जगह जा रहे हैं। वही है, वो आप शादी में भी वही मिलेंगे, क्लब में वही मिलेंगे और यहाँ पे भी वही मिलेंगे। मैं कहा ये लोग तो वही हैं और होगी बेइज्जती बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ठीक करते हैं, मैं कहा रजिस्टर कराता हूँ पोएट्री के नाम से। अच्छा और कुछ पोएट्री पढ़ दूंगा और बीच में जोक्स ट्राई कर लूंगा अपने। अच्छा ताकि इनको लगे कि पोएट्री करने आया था, हंसा के भी चला गया। अरे वाह वाह वाह, बोनस। अब वो भाई ओपन माइक चालू हुआ तो अब वो पहला ओपन माइक था, तो सबको इतने साल का जो आर्ट था भोपालियों में सबके अंदर जो है कुलबुला रहा था। निकाला सबने निकाला उस दिन। तो वो ओपन माइक दोपहर में चालू हुआ 1 बजे। और उसमें लोग बैठे हुए हैं और अभी भी याद है मेरे पास फोटोज में। बहुत सुंदर वेन्यू था, अर्बन सोशलाइट करके वेन्यू है, वहां पे हुआ था। बहुत सुंदर वेन्यू, दोपहर की लाइटिंग में उसमें चल रहा, लोग कलर कपड़े पहन के आए हुए हैं, सुंदर लोग आए हुए हैं, बहुत सुंदर। और वो मैं चला जा रहा है क्योंकि टाइम का किसी को मालूम ही नहीं ना क्या टाइम है। 15 मिनट 20 मिनट पूरी कहानी सुना दे रहे हैं लोग बाग और बोर कर दी लोगों ने। पोएट्री सुना इंग्लिश पोएट्री उस टाइम पे। और इंग्लिश पोएट्री भाई, इंग्लिश पोएट्री पढ़ने में बहुत अच्छी है भाई, आप नहीं सुन सकते सामने से। मैं बहुत पोएट्री पसंद, मैं लिटरेचर पसंदीदा आदमी हूँ, सामने से आप नहीं सुन सकते, साफ बात। और वो सब हो गया, बोर बार हो गया। मेरा नंबर आया 2-2.5 घंटे बाद। अच्छा। और मैं जाते से जोक मार दिया और जनता फट गई कि ये भाई इतनी देर बाद एक कॉमिक रिलीफ आया, जगा दिया किसी ने, जगा दिया कि ये भी हो सकता है क्या स्टेज पे। हम तो सोचे थे कोई आके बाद अपने डिप्रेशन के बारे में, मेरे को एक बार 12वीं क्लास में डांट दिया था, ये सब ही कर रहे थे लोग। हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक हाँ दिस। वही सब हो रहा था कि मेरे पास एक बार भाई बचपन में मेरे को टॉफी नहीं मिली, आज तक मैं वो टॉफी नहीं खा पाता वो समय। ये सब बातें मैंने स्टेज पे जाके जोक मार दिया कुछ और भाई हंसने लगे लोग। मैंने कहा कि पोएट्री एक साइड, मेरे जितने जोक्स थे मैंने वो सब मारे। और वो पहला ही ओपन में बहुत ही किल हो गया और मतलब वो नेक्स्ट लेवल हो गया। तो मैं वो करके निकला हूँ। एक आदमी ने बोला कि अरे परसों इवेंट है हमारा, करोगे स्टैंड अप? क्या बात है। करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, आ जाओ। कह रहा कितने मिनट है? मैं कहा आपको कितने चाहिए? भाई उस टाइम पता ही थोड़ी था कि मिनट क्या होता है। कह रहा कितने मिनट हैं आपके पास? हाँ बताओ। कह रहा 15। मैं कहा डन। मैं गया, फिर मैंने 2-3 ऐसे घटिया शोज किए जिसमें मतलब किसी के जोक चुरा लिया। जीवेशु भाई का जोक चुरा, अब भाई आता ही नहीं शुरू में, गिग मिल गया, क्या करेगा आदमी। तो मैंने कोई जोक उठा लिया, कुछ उठा लिया ये वो। तो जीवेशु भाई का जोक था, मैं उनसे मिलूंगा तो बताऊंगा उनका जोक था कि वो मोटे में प्रोग्रेस होता है। मैंने वो जोक पतले में कर दिया। देखो मेहनत करता था लड़का, मेहनत करता है, कस्टमाइज। पहले घर वाले बोलते हैं कि अरे थोड़ा कम खाता है, इसके शरीर को लगता नहीं है, ये तो सिंगल हड्डी है। ऐसे करके उल्टा ट्रांसलेट करे, जैसे करके और मिल भी रहे ऑडिटोरियम शोज। अच्छा, कुछ ऑडिटोरियम में कुछ फंक्शन चल रहा है, उसमें बीच में 10 मिनट दे दिया। तो स्टैंड अप कॉमेडी लोगों को लगता है ना कि ये एकदम हंसा के बिल्कुल मजेदार हंसी के फुहारे छोड़ देगा। फिर 2-3 किए, फिर मैंने प्रॉपर फिर कॉमिक्स आने चालू हुए। फिर मैंने दिल्ली के कॉमिक्स से बातचीत चालू करी, नितिन मंडल, मिलिंद कपूर। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं होता है, थोड़ा इसको प्रॉपरली करो। तो मैं 3 साल भोपाल में अकेले स्टैंड अप किया। अच्छा, तो अकेले कोई एक दो लड़के और थे, मुझे जहां तक याद है, मेरे को नाम नहीं याद है। अगर ढंग से दे तो हसीब है हमारा जो नहीं वो चले गए, मतलब वो फेमस नहीं हुए, उस टाइम होते थे। मुझे याद है क्योंकि मैंने 16-17 में जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट किया था तो किसी ने मेरे लिए ओपन किया था। हो सकता है वो आसपास से आए होंगे, ये भी हो सकता है मतलब नेटिव नहीं होंगे। हाँ, भोपाल में तो मैं करता था। फिर हसीब और हम जब हसीब आया तो हम लोगों ने प्रॉपरली फिर ओपन माइक्स करने चालू किए। उसके पहले मेरा हुआ था कि
मैं रेडियो में लग गया था। फिर मैं अपने ये रेडियो छोड़ के 3 साल बाद तो मैं 4 साल अकेले करता था। तो वहाँ तब तो एक्सप्लेन करना ऑडियंस को कि स्टैंड अप क्या है। पहले जाओ, पहले एक्सप्लेन करो। और मल्टी फॉर्म ओपन माइक्स होते थे, तो पोइट्री भी हो रही है, स्टोरी टेलिंग हो रही है, म्यूजिक हो रहा है, गिटार। तो मेरे से पहले गिटार वाला पूरा उछला के गया गुलाबी आंखें करवा के, और फिर मैं जा रहा हूँ ये दोस्तों। लेकिन उसमें ये होता था, उससे फायदा ये कि उससे एक तो वो भीड़ इकट्ठा करने वाली वो आ गई, जो कॉलेज शोज में काम आता है। और फ्लोटिंग ऑडियंस, तो हमारी तो तब ऑडियंस ही फ्लोटिंग होती थी, क्योंकि भोपाल में हुक्का लॉन्जेस हैं बहुत ज्यादा। तो हुक्का लॉन्जेस चलते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हीं में होते थे। तो उसमें तो मतलब अपलॉज की जगह धुआं छोड़ देते हैं वो। गुड क्या उनके हाथ बिजी है ना, एक हाथ में हुक्का, एक हाथ में भाई वो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो अपलॉज कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा धुआं छोड़ दो। ये अच्छा है, आपको इतना सा धुआं देखा, अच्छा होगा, ये जोक अच्छा गया होगा पक्का। हसीब ने एक दिन ओपन माइक करने गए ऊपर, वहां रूम में कोई दिख ही नहीं धुएं के अलावा। उन्होंने बस स्टेज पे धुआं नहीं करा था, कह रहे स्टेज पे करना होता है धुआं, ऑडियंस में धुआं। तो भोपाल में होता है नॉर्मली। तो फ्लोटिंग ऑडियंस में परफॉर्म करना चालू हो गया। फिर कॉलेज शोज जो है, छोटे छोटे कॉलेज शोज तब से कर रहा हूँ मैं, 2017-18 से कर रहा हूँ। अच्छा। तो तब तो ऐसा होता कि जो प्रो नाइट है, जो बड़े कॉमेडियंस आते हैं वो तो रात में आते हैं, लेकिन दिन भर भी कुछ कुछ चल रहा है धूप में ये वो, तो उसमें एक जन चाहिए। तो उन्होंने बस की टिकट दे दी, इंदौर के कॉलेजेस ने। बस की टिकट 300 रुपए की आती थी, चार्टेड बस की टिकट दे दी, पहुंच गए अपन, बढ़िया 15 मिनट किया, थोड़ा बातचीत गई लोगों से, घर आ गए वापस। इंदौर में घूम फार के एक आध ओपन माइक इंदौर में कर लिया। तो ये चला भाई बहुत टाइम तक। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।